हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म यस मैन के बारे में। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2008 में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें लीड रोल निभाया है जिम कैरी ने। और इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $223 मिलियन। और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 6.8। ये कहानी है काल की, जो एक बैंक में लोन ऑफिसर होता है। वो अपनी जिंदगी में बहुत उदास और निराश होता है क्योंकि उसकी वाइफ से डिवोर्स हो चुका है, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता, क्योंकि उसे लगता है कि वो हार गया है, उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं। एक बार वो लाइब्रेरी में होता है, तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उसका फ्रेंड बोलता है कि आज रात हम सब डिनर पर जाएंगे, लेकिन काल इनकार कर देता है। उसका दोस्त बोलता है कि हम सबका प्लान बन गया है और तुम्हें भी आना ही होगा। काल बोलता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तुम चले जाओ। उसका दोस्त बोलता है कि तुम लाइब्रेरी में हो, तुम्हें कोई अर्जेंट काम नहीं। आखिर काल को न चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। तभी होटल में जब सब एंजॉय कर रहे होते हैं, काल को उसकी वाइफ दिखती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। काल अपनी वाइफ से नजरें चुराता है, वो उसका सामना नहीं करना चाहता। आखिर काल की वाइफ वहां आ जाती है और काल कुछ बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। काल का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन हो चुका है, उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन हो गया है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काल का बॉस उसे बोलता है कि हम प्रमोशन की बात कर रहे थे। काल बोलता है कि हाँ। बॉस बोलता है कि प्रमोशन तुम्हें नहीं, किसी और को मिला है। काल बोलता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ लोग कॉल के पास लोन के लिए आते हैं, बट पेपर पूरे न होने की वजह से वो वापस चले जाते हैं। कॉल को जब भी कोई कॉल आता है तो वो कॉल नहीं उठाता, वो अपने आप में जीता रहता है। एक दिन लंच में काल बाहर जाता है, तभी उसका दोस्त उसे मिलता है। वो बोलता है कि तुम अभी तक यही काम कर रहे हो? काल बोलता है कि हाँ। काल बोलता है कि तुम क्या करते हो? वो बोलता है कि मैं दुनिया घूमता हूँ क्योंकि मैं हूँ यस मैन। वो कॉल को एक कार्ड दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें इस प्रोग्राम में जरूर जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बैंक में काम नहीं करना चाहते। ये लो पत्थर और मारो बैंक की खिड़की पर। काल बोलता है कि नहीं। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम मुझे पूछो कि क्या मैं बैंक का शीशा तोड़ना चाहता हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ। और उसका दोस्त बैंक का शीशा तोड़ देता है और जाते हुए बोलता है कि तुम उस जगह जरूर जाना जो कार्ड मैंने तुम्हें दिखाया है। तुम खुलकर अपनी जिंदगी जियो, कभी भी तुम रिग्रेट नहीं करोगे। काल की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो है नो। वो हर चीज को ना कहता है, वो अपनी बोरिंग जिंदगी को बस जी रहा है। लेकिन वो आज भी अपनी पत्नी को मिस करता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है। काल बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए। इतना कहकर वो फोन रख देता है। इतना ही नहीं, काल के एक दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी होती है, काल वहां भी नहीं जाता। इस बात से उसका दोस्त बहुत नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। अब काल उस सेमिनार में चला जाता है जहां उसके दोस्त ने उसे जाने के लिए बोला था। इस सेमिनार का नाम होता है यस सेमिनार। यहाँ उसका दोस्त भी मिलता है जिसने उसे बुलाया था, जिसका नाम है निक। यहाँ पर जो मोटिवेशनल गुरु होते हैं उनका नाम टेरेंस होता है। वो पूछते हैं कि यहाँ पहली बार कौन आया है? निक बोलता है कि मेरा दोस्त काल यहाँ पहली बार आया है। तभी गुरु उसे स्टेज पर बुलाते हैं, बट काल बोलता है कि नो, मैं यहाँ ठीक हूँ। गुरु बोलते हैं कि तुमने क्या कहा? वो बोलता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ। गुरु बोलते हैं कि उसके पहले तुमने क्या कहा? तो काल बोलता है कि नो। एक्चुअली यहाँ नो बोलना बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ कोई नो नहीं बोलता। तभी काल को नो मैन करके चिढ़ाते हैं। तभी गुरु बोलते हैं कि तुम नहीं तो मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। और वो काल के पास आ जाते हैं। गुरु बोलते हैं कि तुम सालों से अपनी जिंदगी में अटके हुए हो, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना ही कोई अच्छा दोस्त। काल बोलता है कि मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरा हूँ। टेरेंस बोलते हैं कि तुम वादा करो, यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम हर अपॉर्चुनिटी को यस बोलोगे, किसी को ना नहीं बोलोगे। काल कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अब बाहर निकलने के बाद उसकी गाड़ी के पास एक आदमी आता है। वो कॉल को बोलता है कि क्या तुम मुझे आगे पार्क तक छोड़ दोगे? कॉल ना कहना चाहता है, बट तभी काल का दोस्त वहां आ जाता है और काल को हाँ बोलना पड़ता है। जब वो आदमी गाड़ी में बैठता है तो काल से उसका फोन मांगता है और पूछता है कि क्या वो फोन यूज कर सकता है। तो काल फिर से यस कहता है।
पार्क आने पर वो कार से उतर जाता है और काल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो काल ना कहना चाहता है, बट वो उसे याद आता है कि उसे यस कहना है और वो उसे कुछ पैसे दे देता है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे सारे पैसे दे दो। और काल उसे अपने सारे पैसे दे देता है। अब काल आगे निकल जाता है, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अब उसके पास ना तो पैसे है और ना ही उसके फ़ोन में बैटरी। फिर काल पैदल पेट्रोल पंप जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके डिब्बे में पेट्रोल भरता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एलिसन होता है। वो कॉल की फ़ोटो खींचती है और उसे बोलती है कि शायद तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ दूँ। काल बोलता है कि ठीक है। अब काल को गाड़ी तक छोड़ने के बाद वो लड़की काल को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। काल धीरे से बोलता है कि एक किस मिल जाती तो अच्छा होता। बट वो लड़की ये सब सुन लेती है और काल को एक किस करके वहां से चली जाती है। काल सोचता है कि ये सब जो हुआ है वो यस बोलने की वजह से हुआ है। तभी वो ठान लेता है कि वो हमेशा यस ही बोलेगा। सैटरडे उसका ऑफ होता है, बट तभी उसके बॉस का फ़ोन आता है और वो कॉल को ऑफिस बुलाते हैं किसी जरूरी काम से। कॉल बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ऑफिस जाने पर वो अपना कंप्यूटर देखता है तो उसे एक लड़की का ईमेल दिखता है। ये मेल किसी सोशल नेटवर्किंग से होता है। कॉल सोचता है कि वो इस लड़की से जरूर मिलेगा। फिर कॉल अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उन्हें बोलता है कि वो कितना पागल था। अब वो हर चीज़ को यस बोलता है। अब उसका दोस्त वेटर को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर ड्रिंक्स लाना बंद मत करना, और जिसका बिल देगा हमारा दोस्त कॉल। कॉल तुम बिल दोगे ना? तो कॉल बोलता है कि हाँ ज़रूर दूंगा। शराब पीने के बाद कॉल बहुत डांस करता है, बहुत इंजॉय करता है। वो इतना खुश आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो गिटार क्लास जाता है, जो जी चाहे वो करता है। वो कोरियन लैंग्वेज भी सीखता है और वो प्लेन उड़ाना भी सीखता है। कॉल के बॉस के साथ भी अब उसके रिलेशन अच्छे हो गए हैं। अब कोई भी लोन लेने आए तो कॉल ना नहीं बोलता। बैंक के बाहर कॉल को एक आदमी मिलता है और वो अपने बार में न्योता देता है और कॉल उससे बोलता है यस मैं ज़रूर आऊँगा। आखिरकार उस बार में चला जाता है। बार पहुँचने पर कॉल देखता है कि जिस लड़की ने उसे लिफ्ट और किस दिया था, जिसका नाम एलिसन है, वो लड़की उसी बार में गाना गा रही है। दरअसल वो एक सिंगर है। उसे देखकर कॉल बहुत खुश हो जाता है। गाना खत्म होने पर वो कॉल के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। कॉल बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो। फिर वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं। वो कॉल को बताती है कि वो एक सिंगर है और एक फोटोग्राफी क्लास की टीचर भी है। वो क्लास सुबह 6 बजे की होती है। कॉल सुबह 6 बजे जाने की सोचता है। रात को कॉल के दोस्त का फोन आता है और वो उसे पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। कॉल रात भर दारू पीता है और बहुत इंजॉय करता है। अगले दिन सुबह वो फोटोग्राफी क्लास में जाता है और सभी के साथ फोटोग्राफी भी करता है। कॉल की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और ये सब हुआ है सिर्फ एक वर्ड से, जो है यस। कॉल का नेचर देखकर एलिसन बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। आपको वो ईमेल तो याद होगा जो कॉल को बैंक में मिला था एक लड़की से मिलने का। तो कॉल आखिर उससे मिलने चला जाता है, लेकिन वह लड़की उसे पसंद नहीं आती। वहाँ उसका दोस्त और दोस्त की वाइफ भी आ जाती है। तभी वह सभी बातें करते हैं। तभी कॉल की दोस्त की वाइफ बोलती है कि पार्टी कौन देगा। तब कॉल बोलता है कि यस मैं दूंगा। ये सुनकर उसके दोस्त की वाइफ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन उसके दोस्त की यहाँ पार्टी होती है जिसमें कॉल एलिसन को भी बुलाता है। पार्टी के बाद एलिसन और कॉल एलिसन की 2 व्हीलर पर घूमते हैं और कॉल ड्राइव करता है। इसमें उन दोनों को बहुत मज़ा आता है। वहाँ से वो दोनों एक बंद स्टेडियम में जाते हैं और किस करते हैं। बैंक में कॉल के पास बहुत सारे लोग लोन के लिए आते हैं। तभी कॉल के सीनियर ये सब देखते हैं और कॉल को लगता है कि उसकी नौकरी खतरे में है। लेकिन उसका सबसे बड़ा बॉस आता है जो कॉल को शाबाशी देता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और वो कॉल का प्रमोशन कर देता है। कॉल अब बहुत पॉजिटिव इंसान बन चुका है। एक दिन वो एक आदमी को देखता है जो सुसाइड करने वाला होता है। तो कॉल ऊपर जाकर उस आदमी को एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाता है और उस आदमी को बचा लेता है। अब कॉल एलिसन के साथ घूमने का प्लान बनाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर कॉल की एक्स वाइफ भी मिल जाती है। वो बोलती है कि हमने तुम्हें टीवी पर देखा था कि कैसे तुमने उस आदमी की जान बचाई। इतना चेंज देखकर उसकी एक्स वाइफ बहुत हैरान हो जाती है। कॉल बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है। अब एलिसन और कॉल टिकट काउंटर पर आते हैं और पूछते हैं कि
कि सबसे पहले जो फ्लाइट निकलेंगी हमें उसमें जाना है। एलिसन कार्ल के नेचर से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि यहाँ से जाने के बाद क्यों ना हम एक साथ शिफ्ट हो जाए। कार्ल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वापस लौटते वक्त उन्हें 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उन्हें पासपोर्ट के बारे में पूछते हैं और उन दोनों को एक सेपरेट रूम में ले जाया जाता है और कॉल से पूछते हैं कि क्या तुम अमेरिका से नफरत करते हो। कार्ल बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम्हें रिसेंटली प्लेन उड़ाना सीखा, कोरियन लैंग्वेज भी सीखी और एक फर्टिलाइजर कंपनी को लोन भी दिया, शायद बॉम्ब बनाने के लिए, और तुम्हारी शादी भी 6 महीने में टूट गई। ये सुनकर एलिसन चौंक जाती है कि कार्ल शादीशुदा है। कार्ल बोलता है कि वो उसे बताने ही वाला था। दरअसल पुलिस उसे टेररिस्ट समझ रहे होते हैं। कार्ल अपने वकील को फोन करता है और उसे वहां बुलाता है। वकील उनको बताता है कि मेरा दोस्त हर चीज को यस बोलता है और वो उस सेमिनार के बारे में भी बताता है, इसलिए वो ये सब एक्टिविटीज कर रहा है। अब एलिसन को यहाँ ये लगता है कि कार्ल ने उसकी जिन भी बातों का जवाब दिया है वो सिर्फ इस यस सेमिनार की वजह से दिया है, क्योंकि वो ना नहीं बोलता इसलिए वो उसके साथ घूमने आया, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हुआ। उसको लगता है कि कार्ल ने उससे सब कुछ झूठ बोला है और वो कार्ल से नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने से कार्ल फिर से उदास हो जाता है। वो हमेशा उसे याद करता है, उसके शो में भी जाता है, लेकिन एलिसन उससे बात नहीं करती। एक बार फिर से कार्ल की जिंदगी उदास हो जाती है। इन सब में उसने जो दोस्त की वाइफ को पार्टी देने का वादा किया था वो भूल जाता है, लेकिन कार्ल का दोस्त फोन करता है और उसे याद दिलाता है। तब कार्ल एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करता है। सभी लोग इस पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन कार्ल उदास होता है। तभी कार्ल को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वो रो रही होती है। फिर कार्ल उसके घर जाता है। वो बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और वो कॉल को फिर से पाना चाहती है, लेकिन कार्ल मना कर देता है और वहां से चला जाता है। कार्ल ने फिर से नो कहा है और फिर से उसके लाइफ में गलत होना शुरू हो गया है। अब कार्ल सेमिनार के गुरु टेरेंस के पास जाता है और चुपके से उसकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और अचानक टेरेंस को बोलता है कि घबराना मत, मैं कार्ल हूँ। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हॉस्पिटल में कार्ल टेरेंस को बोलता है कि आपको वो रूल बदलना पड़ेगा। टेरेंस बोलता है कि ये कोई रूल नहीं है, तुम्हें हमेशा यस नहीं कहना है। यस तब बोलो जब वो तुम्हारे दिल से निकले। कार्ल सारी बात समझ जाता है। तभी कार्ल अपने दोस्त को टाइम पूछता है और उसका दोस्त बताता है कि 5:40 हुए हैं। तभी कार्ल बोलता है कि 6 बजे की एलिसन की क्लास होती है और कार्ल वहां पर पहुंच जाता है। वो एलिसन को बोलता है कि मैंने तुम्हें सभी यस दिल से कहा था, सिर्फ एक यस छोड़कर, जब तुमने साथ रहने के लिए कहा था। वो बड़ा फैसला था। एलिसन बोलती है कि तुम हमेशा यस बोलते हो, कौन सा यस सही है कौन सा झूठ मुझे कैसे मालूम होगा। कार्ल बोलता है कि अगर मैं यस नहीं बोलता तो तुमसे कभी नहीं मिलता। मैं अपनी पूरी जिंदगी यस की वजह से बदल सका हूँ। मुझे पहले जिंदगी जीना नहीं आता था, मैं तुम्हारे समान नहीं था, तुम्हें जिंदगी जीना आता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली एलिसन को भी उस पर विश्वास हो जाता है कि कार्ल ठीक बोल रहा है। अब कार्ल समझ गया है कि नो भी बोलना चाहिए और यस तभी बोलना चाहिए जब वो उसके दिल से निकले। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ यह कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें हमेशा जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए और मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इंसान को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। यह भी हमने देखा कि जब कार्ल खुश रहने लगता है, उसके साथ वाले उसे पसंद करने लगते हैं। उनका कार्ल के प्रति जो नज़रिया होता है वो पूरा बदल जाता है, जिससे कार्ल की पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।